हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेसबुक पिक्सल की। फेसबुक पिक्सल एक छोटा सा कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट पर होना ज़रूरी है। उसके बिना आप कन्वर्जन कैंपेन नहीं बना सकते और कन्वर्जन कैंपेन से ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। सबसे अच्छा जो टाइप का कैंपेन है वो कन्वर्जन कैंपेन। तो एक बार और मैं आपको पिक्सल दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। मैं एक वेबसाइट पर चले जाता हूँ, quotemarshals.com पे जा रहा हूँ मैं। ये एक छोटी सी वेबसाइट है और यहाँ पे मैं किसी भी टी शर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टी शर्ट पर आ गया हूँ। ये टी शर्ट का प्रोडक्ट पेज है और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन डाला हुआ है क्रोम का फेसबुक पिक्सल हेल्पर, इसलिए मुझे यहाँ पे जितने भी जो पिक्सल के इवेंट्स जितने भी इंस्टॉल्ड हैं वो सब मुझे दिखते रहेंगे। यहाँ पर पेज व्यू इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे साथ साथ व्यू कंटेंट इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे एक जनरल इवेंट नाम का एक और इवेंट इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पिक्सल इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे लिखा भी आएगा 1 पिक्सल फाउंड ऑन quotemarshals.com। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू कंटेंट नाम का पिक्सल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि व्यू पेज जो है वो तो सभी जगह मिलेगा। जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे साइज डालना पड़ेगा। पहले यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया मैंने तो ऐड टू कार्ट का भी यहाँ पे पिक्सल आ गया है। तो पिक्सल जो है लगातार मुझे ट्रैक कर रहा है और यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरी लेते चले जा रहे हैं। इसके बाद जब मैं चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनिशिएट चेकआउट का पिक्सल भी यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने में और यहाँ पर इनिशिएट चेकआउट का यहाँ पे छोटा सा सिंबल आ गया और यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट शो हो रहा है। तो इस तरह से फेसबुक पिक्सल में जिस भी पेज पर जाता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करता रहता है और उसके बेसिस पे मुझे ऐड दिखाता है। और आप भी फेसबुक पिक्सल को अगर अपनी वेबसाइट पर डालेंगे तो आप बेहतर टारगेटिंग कर सकते हैं और बेहतर लोगों तक पहुँच सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये था फेसबुक पिक्सल के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक पिक्सल आप कैसे अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने एड्स मैनेजर पे जाऊँगा और यहाँ पे बिजनेस टूल्स में मैं पिक्सल्स पे जाऊँगा। पिक्सल्स तो होता नहीं है कुछ, एक इवेंट्स मैनेजर नाम का होता है, आपको वहाँ जाना होगा। इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपको पिक्सल मिल जाएंगे आपके जितने भी इंस्टॉल्ड हैं और अगर ना हो तो आप यहाँ पर कनेक्ट डेटा सोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आपको अपनी वेबसाइट पर डालना है, पिक्सल ऐप पे डालना है या फिर ऑफलाइन आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ वेबसाइट ही बताऊंगा, बाकी चीज़ें हम बात के लिए छोड़ देंगे। तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल, यहाँ पे हम एक सर्वर कन्वर्जन API भी है पर इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। अभी हमें पिक्सल इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना नाम देना होगा, यहाँ पे अपना वेबसाइट का एड्रेस देना होगा और उसके बाद जाके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आपका पिक्सल इंस्टॉल आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है तो मैं अभी आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको आगे क्या होता है ये दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्म न्यू वेबसाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगला स्टेप आप क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको अगला स्टेप कुछ इस तरह का दिखेगा, कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल। यहाँ पे फेसबुक दो तरीके आपको बता रहा है पिक्सल इंस्टॉल करने के, एक तो मैनुअल तरीका है और एक है पार्टनर इंटीग्रेशन का तरीका। और यहाँ पे लिखा होगा चूज हाउ यू वांट टू इंस्टॉल पिक्सल कोड। आप दो तरीके हैं जिससे चूज कर सकते हैं अपना पिक्सल कोड इंस्टॉल करना। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जैसे कि स्क्वायरस्पेस की वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट या फिर शॉपिफाई की वेबसाइट है तो आप सीधे यूजर पार्टनर पे क्लिक करके यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई कोडिंग भी नहीं करनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेथड डजंट इन्वॉल्व राइटिंग कोड। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड है। अगर आपके पास इस तरह की कोई वेबसाइट है तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपका काम काफ़ी आसान हो गया है। पर अगर आपके पास कोई मैनुअल वेबसाइट है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक। पहले मैं आपको पार्टनर इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आपकी कोई इस तरह की वेबसाइट, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों की वर्डप्रेस, शॉपिफाई की वेबसाइट होती है, तो आपको सिर्फ यूजर पार्टनर पे क्लिक करना है और यूजर पार्टनर पे आपको हर तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी जैसे वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, सब कुछ मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे वर्डप्रेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स आ गई हैं जो आपकी फॉलो करनी है। यहाँ पे फीचर सेलेक्ट करने हैं, प्लगइन डाउनलोड करना है, वहाँ पे सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। आपका पिक्सल फेसबुक को और आपकी वेबसाइट को कनेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, यहाँ पे सभी तरीके आसान है यहाँ पे पार्टनर इंटीग्रेशन वाले। पर जो कठिन तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मैनुअल तरीका है। अगर मैनुअल तरीका है तो आपको खुद ही या तो मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा या तो आप ईमेल कर सकते हैं अपने डेवलपर को इंस्ट्रक्शंस। तो मैं एक बार ईमेल इंस्ट्रक्शन पर जाके बता देता हूँ कि किस तरह का क्या स्टेप्स होती हैं मैनुअल के लिए। तो अगर आप मैनुअली इसको इंस्टॉल कर रहे हैं पिक्सल को तो आपको 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी होंगी। यहाँ पे फेसबुक जो है इसको ईमेल भी करवा रहा है डेवलपर को, तो आप देख सकते हैं। पहले तो एक पिक्सल आईडी बताया हुआ है फेसबुक ने, ये पिक्सल आईडी आप नोट कर लीजिए। फिर सेकंड स्टेप है आपको एक बेस कोड इंस्टॉल करना होगा। तो बेस कोड क्या होता है? द बेस कोड एक ऐसा कोड है जो कि आपके वेबसाइट पे सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक बेसलाइन की तरह होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को मेजर करने के काम आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी द बेस कोड बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेडर टैग ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो आपको ये जो कोड है वो हर एक पेज पर होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है एवरी पेज ऑन योर वेबसाइट। तो इस तरह का कुछ कोड होता है, ये आपको कॉपी करना होगा और अपने वेबसाइट पर डालना होगा। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पर मैंने ये कोड कॉपी किया था। तो ये एक वेबसाइट है जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ClickFunnels एक्चुअली ClickFunnels की वेबसाइट है, और ClickFunnels भी क्योंकि पार्टनर इंटीग्रेशन में नहीं है तो ClickFunnels पे आप जाकर यहाँ पे ट्रैकिंग कोड के एक अलग से ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर आप हेडर कोड में जाके पिक्सल का ऐसा कैसा कोड को कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्या चीज़ को ट्रैक कर रहा है, व्यू पेज को और व्यू कंटेंट, दो यहाँ पे पिक्सल की इंफॉर्मेशन ट्रैक हो रही। और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पेज व्यू दिया हुआ है। तो जो बेस कोड है वो एक्चुअली क्या ट्रैक करता है, पेज व्यू। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कोर्ट मार्शल्स में कि यहाँ पे हर जगह पे पेज व्यू तो आपको दिखेगा ही, ये पेज व्यू दिख रहा है जैसे। तो पेज व्यू जो होता है वो बेस कोड होता है और वो इन्फॉर्मेशन हर जगह ट्रैक करता रहता है। फिर उसके बाद जब आप ये हो जाए तो फिर आपको इवेंट कोड्स डालने होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पे व्यू कंटेंट भी ट्रैक कर रहा था पिक्सल। तो ये जो व्यू कंटेंट होता है इसको हम इवेंट कोड कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट को टारगेट करता है, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट को ट्रैक करता है। तो अगर आपको ये कोड्स चाहिए तो आपको सिर्फ क्लिक करना होगा गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन्स पे, और यहाँ पर फेसबुक लोड करेगा सारे इवेंट्स, सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स आपको सामने दिखा देगा। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन और होती हैं, छोटे छोटे कोड्स हैं जो कि आपको ऐड करने होंगे आपका जो बेस कोड है उसके साथ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू कंटेंट का, जैसे आपको पिक्सल दिख रहा है यहाँ पे, इसी पिक्सल का इसी छोटे से कोड को मैंने उठाया और यहाँ पर जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा जो पिक्सल है वो दो चीज़ें ट्रैक करने लगा इस पेज पे, पेज व्यू और दूसरा व्यू कंटेंट। इसके अलावा क्योंकि कंटेंट व्यू करने के बाद जब लोग साइन अप करेंगे, ये एक छोटी सी वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई थी लीड जनरेट करने के लिए। तो जब लोग यहाँ पे साइन अप करेंगे, कंटेंट व्यू करने के बाद साइन अप करके एक थैंक यू पेज पे जाएंगे। तो थैंक यू पेज पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे लीड को लोग ट्रैक कर लें, कि फेसबुक को पता चल जाए कि यहाँ पर जो है एक लीड हमारे लिए जनरेट हो गई, वो जो कस्टमर इस पेज पर आए हैं वो सभी हमारे लिए एक लीड। तो एक उस तरह का मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। तो यहाँ पे लीड का भी कोड मैंने यहीं से उठाया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड। यहाँ पे अगर आप ये कभी भूल भी जाएं जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई हो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे फेसबुक ने समझाया हुआ है। ये आपका हेडर है, हेडर के बाद यहाँ पे पिक्सल का कोड है। तो यहाँ पे देखिए आप पेज व्यू के नीचे बस अगली लाइन में यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का यहाँ पे फेसबुक ने और एक पिक्सल की एक स्टैंडर्ड इवेंट डाल दिया। तो इस तरह से आप भी एक पिक्सल अपना पेज पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपके जो इवेंट कोड्स डल जाएं, इवेंट कोड्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डालने हैं। इवेंट कोड्स आपको इस तरह से डालने हैं, जो आपका प्रोडक्ट पेज जो होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट पेज है, तो प्रोडक्ट पेज पे हमेशा होना चाहिए व्यू कंटेंट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू कंटेंट है। आप चाहें तो जनरल इवेंट यहाँ पे भले लिखा रहा है, इसको स्किप कर सकते हैं। पेज व्यू आपका हर पेज पे होगा, ये मैं बता चुका हूँ। व्यू कंटेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पेज पे। फिर जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट पिक्सल होना चाहिए जब कोई भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऐड टू कार्ट। और जब आप चेकआउट करते हैं तो चेकआउट पे आपका इनिशिएट चेकआउट का पिक्सल होना चाहिए। ये इनिशिएट चेकआउट का पिक्सल है। थोड़ी सी देर में ये लोड होगा। हाँ, यहाँ लोड हो गया। ये इनिशिएट चेकआउट का पिक्सल है। और जब आप यहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद प्रोसीड टू कैश फ्री या फिर परचेस कर लेते हैं तो एक एंड में थैंक यू पेज होता है, वहाँ पर आपका परचेस पिक्सल होना चाहिए। तो जो भी ई कॉमर्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखें कि उनको 4 पिक्सल्स, 4 इवेंट कोड्स डालने पड़ेंगे। एक व्यू कंटेंट, दूसरा ऐड टू कार्ट, तीसरा है इनिशिएट चेकआउट और चौथा है परचेज। और इन चारों के ही कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इनिशिएट चेकआउट का है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट का पिक्सल ये है, इस तरह से परचेज का पिक्सल भी यहीं कहीं है, ये रहा परचेज का पिक्सल, और व्यू कंटेंट का पिक्सल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। तो इस तरह से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करने के लिए यहाँ पे फेसबुक पिक्सल हेल्पर का यूज़ करिए और चेक करिए कि आपके वेबसाइट पे ये सभी मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है चेक पिक्सल स्टेटस। पिक्सल स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो है थोड़ा डिले होता है 20 मिनट का। तो 20 मिनट बाद आपको ये जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अगर आपको 20 मिनट तक वेट नहीं करना है तो आप ऑब्वियसली ये जो पिक्सल हेल्पर है इसका यूज़ करके तुरंत चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू कंटेंट, पेज व्यू, यहाँ पे सब कुछ मेरे एक्टिव दिख रहे हैं। और यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे इवेंट्स मुझे रिसीव होते जा रहे हैं जैसे जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो पिक्सल है वो करेक्टली इंस्टॉल हो गया है।
अब एक बार जब आपका पिक्सल करेक्टली इंस्टॉल हो जाए तो आप जा सकते हैं वापस अपने एड्स मैनेजर पे, और एड्स मैनेजर पे जब भी आप एक एड सेट बनाएंगे तो वहाँ पे जब पिक्सल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्सल वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने कैंपेन पे जो मैंने बनाया था, और इस कैंपेन के जब मैं एड सेट पर जाऊँगा तो यहाँ पर पिक्सल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। ये है पिक्सल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्टेड है और यहाँ पे मेरा पिक्सल ऑटोमेटिकली फेसबुक ने डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे कन्वर्जन इवेंट का मांग रहा है फेसबुक। तो मैं यहाँ पे जो भी इवेंट चाहूँ उसके लिए टारगेट करना वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके लिए मैं ऐड रन कर सकता हूँ। तो इस तरह से यूज़ करते हैं फेसबुक पिक्सल। मुझे उम्मीद है कि आपको अब हर चीज़ समझ में आ गई होगी पिक्सल से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।